पाठ 18 दोहा दशक। पहला दोहा है रहीमदास जी का। छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को छोटों की गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए अथवा उनके अपराधों को सदैव क्षमा कर देना चाहिए। यही बड़ों की महानता होती है। रहीमदास जी कहते हैं कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मार दी थी तो भगवान विष्णु का क्या चला गया। इसका एक अंतर कथा है कि एक बार विष्णु जी आराम कर रहे थे और ऋषि भृगु वहां पहुंचे और उन्होंने उनकी छाती पर पैर रखकर प्रहार किया, लेकिन विष्णु जी ने भृगु के पैर को सहलाते हुए कहा कि मेरे अहोभाग्य जो एक ब्राह्मण के चरण स्पर्श मेरी छाती पर हुए तो मैं अपने आप को बहुत ही महान समझता हूं। तो इससे भृगु बहुत लज्जित हुए। तो यहाँ उनकी महानता का बताया है कि बड़ों को हमेशा छोटों को क्षमा कर देना चाहिए। नेक्स्ट है रहीमन ने नर मर चुके जे कछु मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसित ना है। रहीमदास जी कहते हैं कि वो नर तो पहले से ही मर चुके हैं जो कुछ मांगने के पहले ही मना कर देते हैं। मतलब कोई कुछ मांगने जाते हैं उसके पहले ही व्यक्ति कहता था कि हमारे पास वो वस्तु नहीं है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों से, तो जिनके मुंह से हमेशा ना निकलता है, ऐसे लोगों से कुछ चीज हमको मांगनी नहीं चाहिए। तीसरा दोहा देखिए। जे गरीब सो हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जोग। यहाँ पर कृष्ण सुदामा की दोस्ती को रहीमदास जी बता रहे हैं कि बड़े कहलाने योग्य वही व्यक्ति है जो गरीब व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया उन्होंने कृष्ण और सुदामा का कि बेचारा गरीब सुदामा ब्राह्मण क्या था जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मित्रता के लायक था, परंतु श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र को सुदामा को अपने समान ही धन्य दान से परिपूर्ण कर दिया, तभी श्री कृष्ण महान कहलाए। चौथा है रहीमन ओछे नरन ते भलो बेर ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दहू भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ओछे निम्न लोगों की संगति नहीं करना चाहिए, दुष्ट लोगों की प्रकृति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट लोग से ना तो शत्रुता अच्छी है और ना ही मित्रता अच्छी है। यहाँ पर उन्होंने कुत्ते का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक होता है, उसी प्रकार उस दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और दोस्ती और शत्रुता और दुश्मनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन बारे को लगे जो मेहंदी को रंग। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि परोपकारी व्यक्ति का साथ हमें करना चाहिए, क्योंकि परोपकारी व्यक्ति के साथ से हमें सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मेहंदी के पीसने से हमारे हाथ पे रंग चढ़ जाता है, उसी प्रकार उसके संग का हमारे ऊपर असर होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सुकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपका स्वभाव उत्तम है तो आपके ऊपर बुरे लोगों का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार शीतकाल के कारण चंदन के पेड़ों में विषैले सर्प चिपके रहते हैं, किंतु उनके विष का प्रभाव चंदन के वृक्षों पर नहीं पड़ता। सातवां है दोहा रहीमन जीवा बाबरी कह गई सरग पताल, आपू तो कही भीतरी गई जूती खात कपाल। रहीमदास जी कहते हैं कि यह पगली जीभ है, कभी कभी सरग पताल अर्थात ऊंचा नीचा बोल जाती है। अपना तो कहकर भीतर यह चली जाती है, किंतु जब जूते सिर पर पड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कितने कठोर वचन बोले हैं। तो इसलिए कभी भी गलत बात किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। आठवां दोहा देखिए। रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होय, हित अनित जगत में जान परत सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि विपदा मतलब मुसीबत, विपत्ति, संकट कुछ ही दिन का है तो अच्छा है, क्योंकि इस संकट के दौरान हमें हित और अनहित चाहने वाले जगत में जो लोग हैं हमारे, उनकी पहचान होती है कि कौन हमारा संकट के समय साथ देता है और कौन हमसे दूर भागता है।
इसलिए संकट के समय हमें इन लोगों की पहचान होती है। 9वां दोहा देखिए, खीरा मुख सो काट के मलियत लोन लगाए, रही मन करहु मुखन को चाहिए यही सजाए। अब रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि खीरे के ऊपर से काट कर नमक लगाकर उसको रगड़ा जाता है, तभी खीरे की कड़वाहट दूर होती है। उसी प्रकार कड़वी वाणी वाले लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। 10वां और आखिरी दोहा देखिए, अमर बेली बिनु मूल की प्रीत पालत प्रभु ताही, रही मन ऐसे प्रभु ही तज खोजन फिरे काई। यहाँ अमर बेल को बिना जड़ के पेड़ों पर लिपटा हमने देखा है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वह बिना जड़ की होते हुए भी उसका पालनहार प्रभु है, क्योंकि उसकी जड़ नहीं होते हुए भी वह हरी भरी रहती है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को, ईश्वर को छोड़कर हम इस संसार में क्यों ढूंढते फिरते हैं, क्यों घूमते फिरते हैं। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए। जिस प्रकार अमर बेल हरी भरी रहती है, उसी प्रकार हम भी उस सर्वशक्तिमान की कृपा से हरे भरे रहेंगे। ये दोहे आपको लर्न करना है और इसका PDF संलग्न आपको मिल जाएगा।